भिन्न की समझ। भिन्न को लेकर बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि इस क्षमता को सीखने की प्रक्रिया कक्षा 3 और 4 से शुरू होती है। भिन्न के सवाल वाले प्रश्नों के सिर्फ 32% सही जवाब मिले। सवाल 7 के प्रश्न को सिर्फ 22% बच्चे सही कर पाए और प्रश्न 14 जो कि सरल था, सिर्फ 49% बच्चे ही कर पाए। सोचकर गणित की भिन्न की अवधारणाओं की समझ से सवाल हल करने के इस प्रश्न ने सिर्फ 25% बच्चे ही कर पाए। भिन्न को सिखाने के तरीके। भिन्न को समझाने के लिए शुरुआत में आकार की मदद लेनी चाहिए। इसकी भिन्न लिखकर बताओ विजेता। कितनी है? जोर से। 3/4। सही है। हाथ। भिन्न के प्रतीक की समझ और उसे क्या कहते हैं यह भी बताना जरूरी है। रीना, भिन्न लिख के आनी है। भिन्न। भिन्न की अवधारणा को संपूर्ण तरीके से सिखाने के लिए कई कौशल या क्षमता सिखाना जरूरी है। कितना है बेटा? जोर से बताओ हम सबको। 1/5। 1/5 क्यों है? एक रंगा हुआ है इसलिए एक रंगा हुआ है, और भाग कितने हैं कुल? 5, इसलिए ये भिन्न कितनी है? 1/5। तो इस टीम को भी 1 नंबर। अलग प्रकार के भिन्न के चिन्ह। अलग भिन्न के चिन्ह और उनसे जुड़ी हुई वैचारिक समझ। अलग अलग भिन्न को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? बताना नहीं है, बताना नहीं। सचिन, भिन्न लिख के हमें। इन तीनों कौशल सीखने से बच्चों में भिन्न की समझ संपूर्ण तरीके से बनती है। कितना है? 1/2। कैसे है 1/2? 2 भाग हैं और एक रंगा हुआ, इसलिए 1/2 सही है। 1 नंबर। सिखाने के गलत तरीके के कारण बच्चों में भिन्न की समझ को लेकर कई गलत धारणाएं बन जाती हैं। इसके 3 भाग हैं, उसमें से 2 रंगे हुए हैं, इसलिए भिन्न क्या हो गई है? 2/3। रामस्वरूप जी ने अपनी कक्षा 5 के बच्चों का अवलोकन करते हुए समझा कि भिन्न को सिखाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाना जरूरी है। कितना है? 4/8। 4 कैसे? 4 भाग रंगे में हैं और तो कुल कितने भाग हैं? 8। सही। टीम ए को 1 नंबर तो मिल जाएगा। और भी कोई इसको सही कर सकता आगे? उन्होंने यह देखा कि गणित के शिक्षक सिखाते समय भिन्न की पूरी अवधारणा क्या है और उसे कैसे समझाना है, यह संपूर्ण समझ बच्चों को नहीं देते। इसलिए भिन्न के विषय में बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं और अपनी समझ ठीक से नहीं बना पाते। भिन्न के चिन्ह जैसे 1/2, 3/8, 3/4 बच्चों को पेचीदा लगते हैं और उनके सही समझ बनाने में कई बार असमर्थ होते हैं। हाँ, जोर से बोल के बताओ सबको। 8 भागे 4 भागे हैं या 2। हाँ, 8 भाग थे और 8 में से 4 रंगे हुए, यानी आधा भाग रंग दिया गया। वेरी गुड। तो इनके लिए एक बोनस अंक। अवधारणा की समझ मजबूत करने के लिए गतिविधियां और सोचने वाले प्रश्न पूछना जरूरी है। रामस्वरूप जी ने तय किया कि वे बच्चों की समझ को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न और गतिविधियां करवाएंगे, जिससे बच्चे भिन्न की समझ को बार बार और अलग अलग तरीके से समझ पाएं। उन्होंने कुछ ऐसी भी गतिविधियां करवाई जिससे बच्चे भिन्न के कॉन्सेप्ट को दोहरा सके और उसका अभ्यास कर सकें। 1500 ग्राम को क्या कहते हैं? हाँ विजेता, 1.5 किलो। हाँ सही। लिख कर बताओ।
1.5 किलो। 1500 ग्राम को 1.5 किलो। बच्चों को खुद अलग प्रकार के भिन्न अपनी किताब में या चार्ट पेपर में रंगने का मौका देते हुए भिन्न के चिन्ह को लिखकर और बनाकर देखने के मौके दिए। भिन्न की समझ पहला स्तर। सबसे पहले यह समझ कि कोई भी आकार को 2 समान हिस्सों में बांटने से हमें 1/2 भिन्न मिलता है। 1/2 को आधा या 1/2 कहते हैं। अगर इस आकार को हम 3 हिस्सों में बांट दें तब किसी एक हिस्से में रंग भरने से उस हिस्से को 1/3 यह चिन्ह कहते हैं और उसे 1/3 या 1/3 कहते हैं। भिन्न की समझ दूसरा स्तर। किसी भी आकार को 4 हिस्सों में बांटने से हमें 1/4, 1/4, 3/4 या 2/4 जैसे भिन्न मिलते हैं। 1/4 1/4 का मतलब है कि 4 भागों में से 1 भाग। 3/4 3/4 का मतलब है कि 4 भागों में से 3 भाग। 2/4 2/4 का मतलब है कि 4 भागों में से 2 भाग। यह जरूरी है कि बच्चे यह भी समझें कि 2/4 का मतलब है कि आकार का आधा हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा, इसलिए 2/4 इज इक्वल टू 1/2। भिन्न की समझ तीसरा स्तर। भिन्न की समझ देने के बाद शिक्षक बच्चों को अलग अलग प्रकार के सवाल दे सकते हैं, जैसे कि दिए गए भिन्न को आकार में रंग भर के दर्शाएं। दिए गए आकार में कौन सा भिन्न रंगा हुआ है लिखकर बताएं। इस तरह के प्रश्न पूछने से बच्चे अपने भिन्न की समझ के बारे में सोचकर जवाब ढूंढते हैं और उनकी वैचारिक समझ और अवधारणा की समझ मजबूत होती है। भिन्न की समझ चौथा स्तर। दैनिक जीवन में इस्तेमाल। हाँ, यानी ये भाग बराबर बराबर नहीं है और इस भिन्न का मतलब बराबर ही होता है। भाग 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 मानी बराबर बांटना। तो ये वाला सही है क्योंकि ये बराबर भागों में बांटा हुआ है और एक भाग 4 भागों में बांटा इसलिए 4 और एक भाग में रंग किया हुआ था इसलिए 1/4। ये 1/4 नहीं कह सकते अपन। क्यों नहीं कह सकते? एक एक जना, हाँ, क्योंकि इसमें सारे इसके बराबर नहीं। सारे हिस्से इसके बराबर नहीं। तो एक तो भिन्न सीखा, शाबाश, बैठो बैठो। एक बार भिन्न की समझ आकार के रूप में बच्चे बना लेते हैं तब उन्हें भिन्न का उपयोग उनके आसपास के दैनिक जीवन में कैसे होता है यह समझाना जरूरी है। इसको देखकर समझाओ, उससे लगाओ दिमाग। हाँ, खड़े होकर 1/2 कैसे हो सकता है? 1/2 हाँ हाँ, जोर से बोल के बताओ सबको। 8 भागे 4 भागे ने 2 को। हाँ, 8 भाग थे और 8 में से 4 रंगे हुए यानी आधा भाग रंग दिया गया। इसके लिए वजन का उदाहरण देते हुए उन्हें बाजार के संदर्भ से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आधा किलो या 500 ग्राम। वेरी गुड। पौन किलोग्राम सही है, 1 नंबर। 1/4 या पौन किलो या 250 ग्राम। वेरी गुड, सही है। बहुत बढ़िया। 2.5 किलो 2 और 1/2 ग्राम, 1.25 किलो 1 और 1/4 किलोग्राम वगैरह। कितना है ये? 750 ग्राम। वेरी गुड। भिन्न से जुड़े वैचारिक सवाल और दैनिक जीवन में उपयोग। हिसाब किताब अपने सुबह से लेकर दिनचर्या में पूरे रात तक काम आता है। उसे जब प्रक्रिया समझ में आ गई है कि कहाँ गुना है, कहाँ भाग है और उसे दैनिक जीवन में अपने उपयोग में ले सकता है। वो अपनी माँ के साथ में दुकान में जाता है और वहाँ देखता है कि दुकानदार अपन 1 किलो का दाम ये बता रहा है, अपन को आधा किलो लेना है। तब वो अपनी विद्यालय में जो समझ बनी थी उस मेथड को, उस प्रक्रिया को, जो उसने कंसेप्ट क्लियर हुआ था और फिर मेथड समझ पाया था, उसके अनुसार वो उसका हल निकाल पाता है और ये समझ जाता है कि अपने
अपन का कहीं ना ठगे तो नहीं जा रहे हैं और अपन ने जो सीखा था उसे अपने यहाँ काम में ले लिया। यानी गणित उसे विद्यालय में नहीं, उसे बाहर, विद्यालय जीवन से बाहर दैनिक जीवन में भी काम आने वाला एक विषय है और बड़ा ही रोचक ढंग से उसे गणित की जो बारे में जो झिझक थी वो दूर होती है, गणित से वो जुड़ाव कर पाता है। अगर 1 लीटर तेल का दाम 60 रुपए है तो फिर आधा लीटर का कितना होगा? बच्चों को ऐसे सवाल देने से वैचारिक क्षमता बढ़ती है और वे भिन्न की अवधारणा को अपने दिमाग में पक्का कर लेते हैं। इससे वे गणित को अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ते हैं और वे गणित का मजा भी ले सकते हैं। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता? कोई नहीं बोलेगा, बीच में बैठा टीम ई बोलेगी केवल। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? अंकित लिख कर आओ। वेरी गुड। भिन्न की अवधारणा का महत्व। भिन्न की अवधारणा हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। भिन्न अमूर्त है और किलोग्राम के माध्यम से समझाना है तो 1 किलोग्राम के अपन को 4 टुकड़े करने हैं बराबर बराबर। इस 4 भाग को अपन भिन्न के अनुरूप दिखाना हो तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 इस हिसाब से हम भिन्न को अपने हिसाब के दैनिक जीवन में भी जोड़कर दिखा सकते हैं। किसी भी वस्तु, आकार या संख्या का समान हिस्सों में विभाजन करने से भिन्न बनते हैं। भिन्न की समझ भाग के अवधारणा से भी जुड़ी है। रिकैप। गणित में भिन्न का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बार बार होता है। भिन्न सिखाने के लिए सबसे पहले आकार का उपयोग करते हुए आकार के समान हिस्सों में बांटना और हर एक हिस्से के भिन्न की समझ देना जरूरी है। शिक्षक को भिन्न के प्रतीक और उस प्रतीक को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं यह बच्चों को समझाना जरूरी है। बच्चों को अलग प्रकार के आकार से जुड़े भिन्न की समझ देना जरूरी है और उससे जुड़े अलग प्रकार के सवाल जैसे कि दिए गए आकार में कौन से हिस्से रंगे हुए हैं, भिन्न के प्रतीक चिन्ह लिखो या फिर इस आकार में 3/8 भिन्न में रंग भरो। ऐसे सवालों से बच्चों की वैचारिक समझ बढ़ती है और वे भिन्न की अवधारणा में निपुण हो जाते हैं। दैनिक जीवन में भिन्न का उपयोग कैसे होता है यह बच्चों से पूछने से और उनसे जुड़े प्रश्न पूछने से बच्चे अपनी वैचारिक समझ बढ़ाते हैं। क्विज। भिन्न की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है? इस अवधारणा का दैनिक जीवन में कहां और कैसे उपयोग होता है? भिन्न की अवधारणा में कौन कौन से कौशल सिखाना जरूरी है? अलग अलग आकार से भिन्न क्यों सीखना चाहिए? अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है?